चलिए स्टार्ट करो। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन पहला लॉकर फैसिलिटी। पहला लिखिए लॉकर फैसिलिटी। इट प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी by commercial bank for the safety of wallet or lockers, for the safety of wallet lockers, to keep valuable articles, of customer for safe custody. चलिए ये वाला पॉइंट तो आपको आता ही है, क्या बताने की जरूरत है बेटा काव्या? नहीं सर। सर नहीं सर, ये तो आता है। चलिए थोड़ा सा मैंने बोर्ड का डायरेक्शन अलग किया है, ठीक लग रहा है और क्लियर है? हाँ सर। यस। ट्रेवलर्स चेक। कमर्शियल बैंक issue travelers check to customers to avoid risk of taking cash during their journey. चलिए बेटा ट्रैवलर चेक भी सिंपल कॉमन सेंस है कि आपको ट्रैवलर चेक इसीलिए दिया जा रहा है कि आप जाते वक्त आपको कोई कैश रखने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है काव्या? सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है अगर हम कहीं बाहर नेट बैंकिंग। बिल्कुल सही, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब की फैसिलिटी है। तो अब ट्रैवलर चेक थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो पहले हम ट्रैवलर चेक देते थे, वहां जाके आप किसी भी ब्रांच से विड्रॉ करा लो, आपको कैश मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच हो। चलिए रब कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। अगला थर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। थर्ड हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। दे आल्सो इशू
letter of credit. They also issue letter of credit to their customers. To their customers. To their customers. For their credit. For their credit worthiness. For their credit worthiness. ये भी आप पिछले में आयुष पढ़ चुके हो, पिछले वाले कंसेप्ट में जो हमने लेटर किए ऑफ थे। रेफरेंस। बिल्कुल सही, लेटर ऑफ रेफरेंस की तरह, बिल्कुल करेक्ट। अगला सर इस लेटर ऑफ क्रेडिट से फायदा क्या होता है? बेटे एक तरीके से ना फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है फर्म की। देख आपने 11th में पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, साथ में बैलेंस शीट से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना वो उसी बेस पे इशू होता है और एक अमाउंट तक होता है। सर जैसे आप मतलब क्रेडिट स्कोर बताता है हमारा। बिल्कुल एक टाइप से वही क्रेडिट स्कोर बताता है कि आपका क्या क्रेडिट स्कोर है, आपको कितना इशू हो सकता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड इशू कराते हो तो जिसका जैसा बैंक अकाउंट होगा, 50,000 का भी होगा, 40 का भी होगा, 1 लाख 5 लाख का भी क्रेडिट लिमिट होगी, तो बहुत ज्यादा लिमिट होती है। और जितने सेलिब्रिटी है कुछ है उनका तो करोड़ों में होता है क्रेडिट कार्ड, करोड़ों में। चलिए अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, ये तो आता ही होगा बेटा, क्या होता है? शेयर्स तू करके आया है आयुष? हाँ सर, वो जो ब्रोकर्स को कमीशन मिलती है अंडर राइटर्स को। बिल्कुल, और इसकी तूने मेरे ख्याल जर्नल एंट्री भी करवाई थी मैम ने कि नहीं? हाँ सर करवाई थी। अंडर राइटर्स को जब वो क्या कहते हैं पैसे नहीं दे पा रही कंपनी तो शेयर्स इशू कर देती है। तो एंट्री क्या होती है? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू हाँ, अंडर राइटर और अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। हाँ सर यही बताई थी, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स, फिर अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी होगा सर, इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में से कोई भी। हाँ। और बल्कि सर डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है कंपनी। हाँ कर सकती है। तुम्हारे को यार रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करवाया स्कूल में? सर नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं कराया, इशू ऑफ डिबेंचर करा दिया। नहीं मैम ने बोला है कि हाँ कोर्स में है, क्योंकि पिछले साल कोर्स में नहीं था। सर अभी बताया नहीं। अच्छा चलिए इधर निखिल, अंडर राइटिंग सिक्योरिटी होता है बेटा अगर मैं कोई शेयर्स परचेज करूंगा। निखिल आवाज आ रही है? यस सर। बेटा कोई मैं शेयर्स परचेज करूंगा ना, मान ले निखिल वो 10,000 के हैं, तो मुझे ना पैसे देने पड़ेंगे 10,200 रुपए। मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, परसेंटेज तो अलग सी होती है। 10,200 रुपए, तो वो 200 रुपए जाएंगे ब्रोकरेज, कमीशन, टैक्स, जीएसटी, मतलब अदर सारे चार्जेस चले जाएंगे। तो उसमें एक अंडर राइटिंग कमीशन भी होता है, वो चला जाएगा। मेरे पास जो शेयर्स की होल्डिंग होगी वो 10,000 की होगी, मगर मेरे बाय जो मैंने किया है उसमें मेरे पैसे लगे 10,200 रुपए। 200। ठीक है, तो ये भी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग के साथ होती है, क्योंकि बैंक से ट्रांजैक्शन का अमाउंट विड्रॉ होता है या उसमें डिपॉजिट होता है। कमर्शियल बैंक आल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। Underwriting securities as public has full faith. Public has full faith in the credit worthiness of bank public do not hesitate। सर मैं वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का ना मैम से एक बार पूछ लूंगा, अभी तक क्योंकि कुछ आया नहीं है तो मैम ने भी बताया नहीं अभी तक उसके बारे में। Do not hesitate in the buying of security
in the buying of securities, in the buying of securities under written by the bank. चलिए बेटा फटाफट नोट करिए, लास्ट पॉइंट रह गया है, कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शंस खत्म कर लिया। लास्ट पॉइंट फटाफट सर जल्दी रिज्वाइन करिए। कर लूं मैं? हाँ हाँ रिज्वाइन कर ले, मृदुल भी अभी आया था। काव्या हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। यस सर हो गया। फिफ्थ लास्ट पॉइंट, collection of statistics, पांचवा पॉइंट। बैंक collect and publish, bank collect and publish statistics, statistics relating to trade, commerce and industry, trade, commerce and industry. Hence they advise customers on financial matters, फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये 5 पॉइंट थे बेटा जो आपको करने थे जर्नल यूटिलिटी के। मैंने कहा था 15 मिनट लगेंगे, ये 5 पॉइंट थे। सर हाँ जी सर, ये जो वो कहते हैं बैंक आप कह रहे हो स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड, आजकल तो ज्यादातर लोग बैंक के पब्लिश किए हुए तो देखते नहीं होंगे, क्योंकि आजकल नीति आयोग वगैरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती है ऐसे पब्लिश। ऐसा है, आपको याद है बेटा, आपको स्कूल में बोला जाता है प्रोजेक्ट्स बनाइए। यस सर। आपको बोला जाता है प्रोजेक्ट बनाइए, तो जो आप Yes. प्रोजेक्ट बनाएंगे अकाउंट्स के, लास्ट ईयर भी बनाया है, इस साल भी आपने बनाना है। मेरे को एक बात बताओ, एक रिलायंस कंपनी है या टाटा की कोई कंपनी है जो ब्रांडेड कंपनी है, ब्रिटेनिया हो गया, मारुति हो गया, तो इनकी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप कहां से जजमेंट करोगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप जजमेंट करोगे जो शेयर मार्केट चलती है, जो रोज 5 डे इन ए वीक, वो किस बेस पे चलती है? हम किस बेस पे पैसा लगाते हैं? जिस उनके कंपनी के financial growth अंदर पे। नहीं, जो कंपनी जिसके ऊपर डेप्ट है, डेप्ट होता है लोन, और दूसरा जिसके पास शेयर्स इशू है मार्केट में, उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो डेप्ट या लोन में कहां से लूंगा? बैंक से लूंगा।
तो बैंक क्या चेक करेगा? हमारी हाँ, सर। फाइनेंशियल पोजीशन पता करेगा, उसके बाद ये उनका डाटा रिलीज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हम किसी कंपनी में अगर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपने लाइफ टाइम याद रखना है, जो रियल फैक्ट्स है मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, उस कंपनी में पैसा लगाना जो थोड़ी सी लोन पे हो और साथ में उनके इक्विटी शेयर्स भी हो। जिस कंपनी में लोन ज्यादा होगा और शेयर्स कम होंगे उस पे पैसा मत लगाना, वो बैंकरप्ट कभी भी हो सकता है। तीसरा, अगर कोई डेप्ट फ्री कंपनी है, जैसे आपकी कंपनी है डेप्ट फ्री रिलायंस कंपनी, रिलायंस के ऊपर कोई लोन नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री है, ऐसी कंपनी में पैसे लगाने का फायदा भी है, ड्रॉबैक भी है, क्योंकि वो जितने मर्जी स्टेप्स ले सकती है क्योंकि उनके ऊपर लोन नहीं है। समझे मेरी बात? तो इसलिए ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ जो डेप्ट हो, जिससे वो कभी भी कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, और साथ में उनके शेयर्स भी हैं मार्केट में, तो कभी भी फ्रॉड या इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकता। जिस पे लोन ज्यादा हो और शेयर्स कम हो वो इंसॉल्वेंट होने के चांस होते। तीसरा, जो डेप्ट फ्री कंपनी है सर मतलब वो रिस्क बैलेंस फैक्टर जो है। जिसमें, हाँ, वो रिस्क फैक्टर है। चलिए बेटा, ध्यान रखना है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स डाटा जो है वो इशू करती है कंपनी, और किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू। और बैंक बताता है कितना लोन, क्योंकि हम तो लोन लेते ही हैं बैंक से, और तो कहीं से लेंगे नहीं, प्राइवेट लेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा सर। पड़ेगा। तो हाँ जी बोलो। सर बोलो। मतलब जैसे आप बता रहे, तो उसमें हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें बैलेंस जो इक्विटी शेयर्स और डेब्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो होती हैं कंपनियां वो सही होती हैं, कभी भी आपका पैसा डूब नहीं सकता उसके अंदर। मैं भी कभी अगर कोई परचेज करता हूं तो मैं स्टडी करता हूं पहले कि इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर लोन कितना है। बिल्कुल बैलेंस, कभी भी ऐसे मत लगाना उठ के कोई भी रेकमेंड करे और आप लगा दो, कभी भी मत करना, फंसोगे बहुत बुरी तरह, सारा पैसा डूब जाएगा इसमें। चलिए मृदुल, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। चलिए बेटा, तूने जो टाइम बोला था ना, जब मैंने आपको ये भेजा जूम का, तो मैं एकदम भूल गया, नहीं ठीक तो है सर, मैं कुछ नहीं होता। 6:15 पे ही क्लास लेता। चलिए, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, एडमिट कर लो नया सर मिनिस्ट्री टॉपिक को। है। अच्छा ले रहा। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, नोट करिए बेटा। कमर्शियल बैंक के मैंने सारे फंक्शंस करा दिए हैं। अब ये देखिए, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, बेटा इसको ध्यान से सीखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। आयुष, इधर निखिल, मानसवी, ठीक है इस सर। पे न्यूमेरिकल है, हाँ जिसको जी। बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक banks are able to create credit which is in turn excess of initial deposits. दो assumptions हैं इसकी। दो assumptions, entire commercial bank behave like one unit.
is called banks. Behave like one unit is called banks. All received and payments are routed through the bank. सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो बैंक के थ्रू होंगी, सारी ट्रांजैक्शंस। आयुष, आवाज आ रही है? यस सर। बेटा मैंने एक प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट की है, ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, जो भी इसका प्रोसेस है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है। और इसके दो अजम्पशंस हैं। कमर्शियल बैंक है वो एक यूनिट की तरह काम करता है, ये कहलाता है बैंक। दूसरा, कोई भी रिसीप्ट और पेमेंट है आपकी, वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होंगी सारी की सारी। फटाफट नोट करिए, आगे चलूं। मृदुल, थोड़ा स्क्रीन ज्यादा क्लियर नजर आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ जी सर। मैंने एक्चुअली ना डायरेक्शन चेंज करी है इसकी, बोर्ड को ना मतलब सेट किया थोड़ा सा। सर क्लैरिटी भी अच्छी है आज। ठीक है। सर आज यूटी भी खत्म हो गए हैं, अकाउंट्स का था आज। क्या है आज? सर अकाउंट्स का वही था, गूगल फॉर्म पे था। अच्छा, प्रैक्टिकल थ्योरी? सर दोनों ही थे, लेकिन बहुत लेंदी था, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने थे। वो पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से वाइवा भी था, वो क्वेश्चंस ही पूछ रही थी सुब्धा। चलो कोई नहीं, चलिए हो गया नोट डाउन? यस सर। चलिए निखिल, एक वर्ड आपको याद है बेटा, करवाया था, कैश रिजर्व रेशो। अगर आपको याद हो किसी को, काव्या, कैश रिजर्व रेशो हाँ जी सर। क्या मतलब होता है इसका? आयुष, कैश रिजर्व रेशो का क्या मतलब है? सर वो कैश मैं बता देता हूं जल्दी में। निखिल ध्यान से सुन बेटा। काव्या, आवाज आ रही है? यस सर। यस सुनिए सुनिए, कमर्शियल बैंक है वो, उसके ऊपर एक रिजर्व रखना पड़ता है, कम से कम इतना बैंक के अंदर। अज्यूम करिए 15%। मान लो आपके पास 10,000 है, तो कमर्शियल बैंक को 1500 रुपए कम से कम रखने पड़ेंगे अपने पास, और 8500 का जो लोन होगा वो आप दे दीजिए पब्लिक को या अदर बैंक्स को। तो इसका मतलब एटलीस्ट 15% जो रिजर्व के रूप में रखा जाएगा वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशो, और वो अपने पास रखना पड़ता है। 8500 आप एक तरीके से लोन के लिए दे देंगे। अब देखिए, नाम लिखा है मैंने लीगल रिजर्व रेशो, जिसका सेकंड नेम और कैश रिजर्व रेशो, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ आएगा कैसे करना है। कैश रिजर्व रेशो, इट इज legally compulsory for the bank
banks to keep certain minimum fraction of their deposits as reserve. This fraction is called legal reserve ratio. And is fixed by the central bank. RBI कहता है इतना परसेंटेज आपको कम से कम रखना है, उसके बाद आप इसको लोन के रूप में किसी को भी दे सकते हो। नोट, commercial bank does not keep 100% reserve against the deposits. जो डिपॉजिट्स करा रहे हैं आप उसका 100% नहीं रख सकते। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। इसका प्रोसेस तो नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा मैं, मगर अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बेटा, इसको रब कर दूं? यस सर। हाँ जी सर। चलिए, इसका प्रोसेस वो 2-3 पेज का है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा और इम्पॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर कैसे बनता है सारा, मगर अभी आपको न्यूमेरिकल करा दूं, बहुत दिन हो गए न्यूमेरिकल करवाए हुए बेटा। मनी मल्टीप्लायर 1 में LRR, फॉर्मूला क्या बना? 1 में LRR। LRR क्या है मानसवी? लीगल रिजर्व रेशियो पहला, और 1 मार्क में आ जाएगा ये। फाइंड आउट द मनी मल्टीप्लायर व्हेन LRR 12.5%। बताइए कितना आएगा आंसर? 12.5%। बताइए आंसर क्या आएगा बेटा? वन अपॉन में LRR 1 में 0.125। काव्या कितना आ रहा है आंसर? 1 में 0.125। बताइए आंसर। बताओ सर 8 8 आ रहा है। 8 इज द करेक्ट आंसर।
1 डिवाइड बाय 1.25। चलिए मिटा दूं बेटा। Yes, sir. चलिए सेकंड हाँ जी फॉर्मूला, सर। चलिए इसी का कनेक्टेड सेकंड फॉर्मूला। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट जो जमा कराया है डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, फाइंड आउट मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट when LRR is ये तो 20%। हमेशा परसेंट में ही होगा ना? बिल्कुल, is 20% and initial deposit rupees 2000 crores। निकालिए आंसर। 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, ये 1 मार्कर, प्लीज ध्यान से करिए। 100% नवंबर दिसंबर वाले में ये कंसेप्ट आएगा। 100% देख लेना मेरी बात, मेरा भी 10,000 है एक्सपीरियंस सर। देख लेना। तो हाँ जी, क्या बोल? LRR 10,000 टोटल डिपॉजिट। हाँ जी, LRR 1 अपॉन में 0.2 कितना आ रहा है? 5। और Yes, हाँ जी सर। टोटल डिपॉजिट आपका हो गया इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000। यू विल गेट हाँ जी, 10,000 करोड़। 10,000। 10,000 करोड़। आया समझ? आयुष, काव्या, हाँ जी आलिया सर। बता दो। Yes, sir. हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 25% है और ये गिवन है आपको 40,000 करोड़। निकालिए आंसर। 40,000 करोड़। तो मनी मल्टीप्लायर तो 4 आया। मनी मल्टीप्लायर इज 4 और टोटल डिपॉजिट बताइए। 10,000 सर टोटल डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन में LRR 0.25 यू विल गेट 4 और टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,60,000 करोड़। 1,60,000 हाँ सर। 1,60,000 करोड़। चलिए 4th क्वेश्चन रब कर दूं बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी सर। 4th क्वेश्चन। 4th, find out money multiplier and initial deposit। अब मुझे इनिशियल डिपॉजिट निकालना है। When LRR क्या होता है बेटा? लीगल रिजर्व रेशियो या फिर कैश रिजर्व रेशो इज 0.1 या 10%। 0.1 लिखा हुआ आ सकता है या 10%। एंड टोटल डिपॉजिट इज 1,50,000। करिए, टोटल डिपॉजिट इज 1,50,000। निकालिए आंसर। सर मनी मल्टीप्लायर तो 10 आएगा। 10 है सर। सर 15,000 और सर जो सर 15,000 15,000 डिपॉजिट इज इक्वल टू 15,000 इनिशियल है। डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। ये 1,50,000 सर 15,000। इनिशियल डिपॉजिट 15,000 निकालना है और ये 10। तो आंसर आ गया आपका इनिशियल डिपॉजिट 1,50,000 अपॉन में 10
15,000। यही आ रहा है? हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए, कुछ समझ आया? और यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. बेटे देख लो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि एक एक वर्ड आ जाए, एक एक पॉइंट आ जाए, मगर मेरी बात ध्यान रखना, आपको ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है या क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर में तैयार करने हैं। और मेरे ख्याल में आपको बैंकिंग से काफी नॉलेज मिल गई होगी, बैंक्स में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। हमें तो सिर्फ यही पता था कि सेविंग, करंट, ये लॉकर या बाकी चीजें, और भी काफी चीजें आपको इसमें गो थ्रू होगी। सर आप म्यूट हो गए हो। चलिए बेटा, आवाज, कोई कॉल आई थी? Yes, sir. हाँ, मैं ये कह रहा था बेटा, इसकी सिर्फ अब एक क्लास या हार्ड टू हार्ड एक और क्लास रह गई है, 2 क्लासेस, मतलब 2-3 क्लासों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। चलिए, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल बेटा। सर